हाय वेलकम टू आवर लास्ट वीडियो। और इस वीडियो के अंदर मैं चैप्टर क्लोज कर दूंगा और इस वीडियो का टॉपिक है डायज़ोनियम सॉल्ट, जो कि मैं पहले बना चुका हूं। एंड आपको पीछे बोर्ड पे देख के ऐसा लग रहा होगा कि ओ माय गॉड ये क्या है। ये बहुत सारी रिएक्शंस हैं और याद करने का बेस्ट तरीका इज एक साथ सबको प्लॉट कर लो और याद कर लो। मैं धीरे धीरे एक एक रिएक्शन आप लोगों को समझाऊंगा। सबसे पहले आप लोग को डायज़ोनियम सॉल्ट में याद करवा दूं कहां पे हम लोगों ने बनाया था। मैंने आप लोगों को पिछली ही वीडियो में बताया था कि अगर आप एनिलीन को NaNO2 और HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर, इसके अंदर HNO2 भी डाल देना। HNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaNO2 एंड HCl के साथ अगर आप लोग रिएक्शन करवाते हैं तो आप लोगों को क्या मिलेगा? आप लोगों को बेंजीन के ऊपर N2 प्लस Cl माइनस मिलेगा। ये N2 प्लस और Cl माइनस को BDC बोला था, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बोला था कि ये BDC बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे नंबर ऑफ रिएक्शंस हो सकती हैं। बेंजीन के ऊपर अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, NO2 ग्रुप कुछ भी लगाना हो, CN ग्रुप लगाना हो, OH ग्रुप लगाना हो, तो सारी चीजें आप लोग इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छी आप लोगों के लिए एक पिक्चर ड्रॉ कर रखी है बोर्ड के ऊपर, जिसको आपको एज इट इज याद करना है। मान के चलिए 100% आपका एक ना एक क्वेश्चन 1 नंबर का हो चाहे 2 नंबर का हो, बोर्ड के पेपर में जरूर बन सकता है इससे। और स्कूल के पेपर में अगर मीन आएगा, ये टॉपिक आना 110% कंफर्म है आप लोगों का। तो इस तरीके से बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट यानी कि BDC की प्रिपरेशन हम लोग पिछली वीडियो में देख चुके हैं। अब यहां से आप लोग याद रखिए कि 0 से 5 डिग्री टेम्परेचर है सेल्सियस। ये बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर है और कम टेम्परेचर पर ही आप लोगों का ये BDC एग्जिस्ट करेगा। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये N2 प्लस और Cl माइनस निकल जाएगा। N2 प्लस एक बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप है और आप कह सकते हैं कि वो अपना बॉन्ड तोड़ेगा और बाकी सारी चीजें आके लग जाएंगी। मैं एक एक करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कम टेम्परेचर पर स्टेबल क्यों है। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कम टेम्परेचर पर स्टेबल इसलिए है क्योंकि इसको वहां पर रेजोनेंस मिलती है। सर देखो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में N2 प्लस है, N और N के बीच में 3 बॉन्ड बनाइए, N पे प्लस लगाइए, इस पे लोन पेयर बनाइए। ये N2 प्लस है, Cl माइनस आयन इसके आसपास घूम रहा होगा। तो सर ये जो N2 प्लस है इसके अंदर रेजोनेंस कैसे होगी? N पे प्लस आपको दिखा तो ये विड्रॉइंग ग्रुप है और विड्रॉइंग ग्रुप की तरह एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं आपको इसका बना के दिखाऊंगा। आगे आप वैसे खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट मैं अगला भी आप लोगों के लिए बना दूंगा। तो यहां पे डबल बॉन्ड आएगा, ये बॉन्ड ले रहा है, ये बॉन्ड लूज कर रहा है, तो इस पे प्लस तो आएगा ही आएगा और यहां पे साथ में प्लस इंट्रोड्यूस हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग बनाएंगे। सर आगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे चलते हैं? मूर्खों, ये प्लस चार्ज पूरे ग्रुप में घूमता रहता है। बस इसी तरीके से और इसके 2 स्ट्रक्चर आप लोग बना सकते हैं। इसी तरीके से 2 बना सकते हैं। मैं बस AI बना के आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है। ये प्लस इधर आ जाएगा, फर्दर लास्ट स्ट्रक्चर में वापस से कोई सेम स्ट्रक्चर बन जाएगा, बस आपके डबल बॉन्ड हिल चुके होंगे। तो ये थे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और ये डाइजोनियम सॉल्ट कब स्टेबल है? सिर्फ और सिर्फ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर ये स्टेबल है क्योंकि वहां पे इसको मिलती है रेजोनेंस फ्रॉम द बेंजीन रिंग, इसलिए ये स्टेबल है। डाइजोनियम सॉल्ट, ये तो बेंजीन के साथ दिखाया मैंने आपको, बेंजीन पे N2 प्लस Cl माइनस। सर मैंने तो आपको ये भी दिखाया था R के साथ N2 प्लस Cl माइनस, ये भी बनाया था हमने पिछली वीडियो के अंदर, अगर आपने देखी हो। अगर मैं बेंजीन हटा के कोई एल्काइल ग्रुप बना दूं तो ये RN2 प्लस Cl माइनस बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। अगर ये आप लोगों को दिख रहा है तो आप लोगों को पता होगा कि पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने ये बनाया था, अनस्टेबल था, ये पानी की प्रेजेंस में अल्कोहल देता है आपको। तो मैं यहां से हटा रहा हूं, केवल और केवल बेंजीन के साथ ही N2 प्लस स्टेबल है, वो भी कम टेम्परेचर पर। आपका एल्काइल के साथ N2 प्लस Cl माइनस बनता ही नहीं, स्टेबल बिल्कुल नहीं होता। तो मैं ये हटा रहा हूं, यहां से आप लोग को इतना ही कॉपी करना है। अब फर्दर मैंने आपके लिए बोर्ड पे बहुत सारी रिएक्शंस लिखी हैं, एक एक करके क्लियर करते हैं। पहले वो रिएक्शन जो पहले कर चुके हैं।
हेलो एल्केन हेलो एरीन के अंदर मैंने आपको सिखाया था बेंजीन में कैसे Cl इंट्रोड्यूस करवाना है। अगर रिएक्शन एनिलीन से शुरू होती है, अब आप मान लो कन्वर्जन कर रहे हो और आपको रिएक्शन करनी है एनिलीन से शुरू, और एनिलीन से ये सारे फाइनल प्रोडक्ट बनाने हैं। तो एनिलीन से अगर क्लोरोबेंजीन बनाना है तो एनिलीन को पहले इसमें कन्वर्ट करोगे, डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। ये NaNO2HCl वाली जो रिएक्शन थी इसका नाम डाईएजोटाइजेशन था, पहले बता चुका हूं। ये बेंजीन पे N2+Cl- के अंदर अगर CuCl2 और HCl डाल दोगे तो आप लोगों को पता होना चाहिए यहां पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। अगर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है तो आप लोगों की वो रिएक्शन कहलाती है सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन के अंदर क्या केस है, कॉपर आपका मेटल है, ये आपका हेलोजन है, मेटल के ऊपर प्लस और हेलोजन के ऊपर माइनस आता है, तो यहां से Cl जाएगा, इस N2+ को भगा देगा, आउट करवा देगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये निकलना चाहता है, ये आउट इस तरीके से हो जाएगा और यहां पे आके आपका Cl लग जाएगा क्लोरोबेंजीन। उसी तरीके से ब्रोमीन, उसी तरीके से Cn। अगर कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, द रिएक्शन इज नोन एज सैंडमेयर रिएक्शन। अगर सेम रिएक्शन हुई, अब कॉपर पाउडर ले लो तुम लोग, कॉपर का चूरा ले लो, सिर्फ कॉपर होना चाहिए, कॉपर पाउडर अगर लिया है HCl की प्रेजेंस में, तो यहां पे आपका क्लोरीन लगेगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, यहां पे ब्रोमोबेंजीन। इस रिएक्शन का नाम बदल के गेटरमैन रिएक्शन हो जाएगा। सैंडमेयर रिएक्शन के अंदर जो यील्ड आती है वो गेटरमैन रिएक्शन से अच्छी आती है, तो सैंडमेयर रिएक्शन इज मोर प्रेफर्ड। सही है, अब देखो ध्यान से। इसके बाद देखो, आपको अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इस BDC से आयोडोबेंजीन बनाना है, मतलब आयोडीन इंट्रोड्यूस करवाना काफी मुश्किल होता है क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं इसकी ज्यादातर, बट बेंजीन के अंदर हो जाएगा क्योंकि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, K पे प्लस I पे माइनस आया, N2+ को भगाया, खुद लग गया। सही है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर NaNO2, अच्छा सुनिए आप ध्यान से देखें, पहले आसान, Ki के साथ आयोडोबेंजीन बनाया, अगर मैं यहाँ पे KCN डाल देता तो डायरेक्ट आप लोग Cn लगा सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। अब सुनिए ध्यान से, इसके बाद अगर H2O वार्म वाटर लिखा हो, वार्म वाटर की प्रेजेंस में, वाटर में H+ और OH- आयंस होते हैं, तो OH- आएगा, N2+Cl- को हटाएगा, खुद लग जाएगा, ये बन गया, ठीक है। तो आप अब देखिए, अगर फ्लोरीन इंट्रोड्यूस करवाना है तो क्या काम करूंगा, सबसे पहले HbF4 डालेंगे, सबसे पहले डालेंगे HbF4, ठीक है, और ये आप लोग का बना देगा N2+Bf4-, ठीक है, ये Cl- ने Bf4- को रिप्लेस कर दिया। मान लीजिए यहां से H और यहां से Cl चला गया और H+ बन के गया होगा, तो Bf4- इसके साथ एक सॉल्ट फॉर्म कर रहा है, ये एक सॉल्ट फॉर्म कर रहा है। फर्दर जब आप इसको हीट करेंगे तो यहां पे आपको फ्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। अब अगर इसी कंपाउंड को आप लोगों ने हीट ना करके इसमें NaNO2 डाल दिया तो फिर से ये Na पे प्लस, NO2 पे माइनस, ये NO2 का माइनस आएगा, इस N2+Bf4- को भगाएगा और नाइट्रोबेंजीन बना देगा। तो नाइट्रोबेंजीन बनाना हो तब भी HbF4 से जाना है, अगर फ्लोरोबेंजीन बनाना हो तब भी HbF4 डाल के बनाना है। तो ये वो इतनी सारी मोटा मोटी रिएक्शंस आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, जो कि सारी की सारी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से चल रही हैं, ओरिजिनेट हो रही हैं। और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कहां से मिला था, एनिलीन से मिला था। तो ये चार्ट आप लोग बना लीजिए, सारी की सारी रिएक्शन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा कि ये N2+Cl- ग्रुप टूट रहा है, दैट इज क्लीवेज ऑफ N2+Cl-, मतलब बॉन्ड ग्रुप विद द कार्बन एटम। ये कार्बन और ये N2+ के बीच का बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है। क्या ऐसी भी रिएक्शन है जिसमें कार्बन और N2+ क्लीव नहीं होता है, मतलब N2 वहां पे किसी तरीके रह जाता है? हाँ, रिएक्शन है, और इस रिएक्शन को कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। तो ये रिएक्शन को नोट कर लेना, वीडियो स्टॉप करके मैं हटा रहा हूं एक बार और अपने लास्ट टॉपिक पे बढ़ता हूं, विच इज कपलिंग रिएक्शन। हमारा लास्ट टॉपिक इज कपलिंग रिएक्शन, सही है। तो कपलिंग रिएक्शन देखना, कपलिंग रिएक्शंस एक बार ही देख लेना क्या होती है। मैंने आपको बोला सर कि आप मुझे बताओ क्या ऐसी भी रिएक्शन है जिसमें ये N2 और ये कार्बन का बॉन्ड ब्रेक नहीं होता? हाँ है, बिल्कुल है। अगर सर आप इसको फिनॉल के साथ रिएक्ट करवा दो, फिनॉल होता है बेंजीन पे OH, सही है। अब आपको दूसरी रिएक्शन भी करनी है एक और, तो मैं साथ में लिख दे रहा हूं पहले, N2+Cl- ठीक है, यहां पे ले लीजिए NH2। आप लोगों को रिएक्शन करनी है, रिएक्शन, ठीक है।
अब आप लोग ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे आप लोग बेसिक मीडियम में, यहाँ पे एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। अब देखना बड़े ध्यान से, होगा क्या, यहाँ पे पड़ा होता है एक हाइड्रोजन, यहाँ पे पड़ा होता है एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये Cl- निकल जाएगा, यहां से HCl निकला तो ये बना क्या, अब बनेगा क्या ये देखना एक बारी, ये बेंजीन, ठीक है। इसका मैकेनिज्म नहीं बताया है, डायरेक्ट आप लोग को एक रिएक्शन बता दिया बेसिकली। यहां पे बनेगा OH और देखिए ये हाइड्रोजन और ये Cl जब निकालेंगे तो ये बनेगा बेंजीन, ये हो गया N2 और ये हो गया NH2, ठीक है। अब मैं इसका नाम बताता हूं पहले, फिर इसका काम बताएंगे थोड़ा सा। इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, इसका नाम है पैरा अमीनो एजोबेंजीन। सर ये एजो क्या है बेटा, ये एजो जो है आपका, ये जो एजो है आपका वो ये N डबल बॉन्ड N है, ये एजो आपका N डबल बॉन्ड N बॉन्ड को आप एजो बॉन्ड कहते हो। और ये ऐसी रिएक्शन है जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड आपका टूटता नहीं है। फर्दर सर आपने इसको कपलिंग रिएक्शन बोला, देखो ये दोनों कपल हो रहे हैं, ये दोनों जुड़ रहे हैं। सर ये ना टेस्ट का भी काम करेगा, इसको कपलिंग टेस्ट भी बोलते हैं। किस तरीके से टेस्ट है, ये जो आपका पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बना है, इसका ऑरेंज कलर होता है, ये एक ऑरेंज डाई बन जाती है और ये आप लोगों की बनती है येलो डाई। तो येलो डाई फॉर्म हो गई है, इसका मतलब आपका कपलिंग टेस्ट हो गया है। कपलिंग टेस्ट किस किस में डिस्टिंग्विश करेगा, जिसके आगे टेस्ट लगता है वो डिस्टिंग्विश करता है। आप सर अगर देखो, अगर आप एनिलीन से ये बनाना चाहो तो आपने डाई एजोटाइजेशन करी थी, डाई एजोटाइजेशन करके ये बनाया था। सर अगर आप RnH2 में डाई एजोटाइजेशन टाइप का कुछ करते हो तो आपका क्या मिलता है, आपको मिलता है Rn2 + Cl-। ये बहुत ज्यादा आप लोगों का थोड़ा सा स्टेबल है और ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, तो ये आप लोगों का ब्रेक होगा ही होगा। ये आप लोगों का ब्रेक होके क्या दे देता है, फटाफट से अल्कोहल दे देता है बिना कुछ चीज डाले। तो यानी कि ये वाला पार्ट अपना इसके साथ रिएक्शन तो शो करेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो काफी ज्यादा अनस्टेबल है और ब्रेक हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों ने लिया एलिफेटिक अमीन, ये लिया एरोमेटिक अमीन। तो आप लोग एलिफेटिक और एरोमेटिक को ऑन द बेसिस ऑफ कपलिंग टेस्ट डिस्टिंग्विश कर सकते हो। फर्दर ये आप दोनों की कपलिंग, ये दोनों रिएक्शंस आपकी कपलिंग रिएक्शंस है। इस वीडियो के अंदर इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियोस के अंदर, नेक्स्ट चैप्टर के वीडियोस के अंदर। ये पूरा चैप्टर बहुत मेहनत से बनाया गया है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में।